बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। रावलपिंडी के करीब एक नवाही गांव से मिसेस अदीला ने फ़ोन किया। इनकी उम्र 62 साल है। वो कहती हैं कि जब भी मैं तुम्हें सुनती हूँ सुन सुन के रोती रहती हूँ और मेरी आरजू होती है कि मेरे 3 बेटे हैं, काश उन 3 बेटों में एक तुम्हारे जैसा होता। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अख्तर अब्बास, क्या तुम मेरे बेटे बनना पसंद करोगे? खातिन हज़रात, ये जो मोहब्बत भरा कॉम्प्लीमेंट है, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये बुनियादी तौर पर उस माँ के दिल की वो सूनी जगह है जहाँ उन 3 बेटों को बैठना चाहिए था। उन 3 में से किसी एक को तो इल्मी तौर पे या हर माँ और बाप की ये ख्वाहिश होती है और आरजू होती है कि उसके बेटे में कुछ ऐसी खूबियाँ पैदा हों जिसको वो पूरे मान और सम्मान के साथ लोगों को शेयर कर सके, बता सके, अपने बेटों की उन खूबियों को लोगों के साथ शेयर कर सके। माएँ किसी भी उम्र में हों, शहर की हों या गांव की हों, जब अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, उनको बीवा बना रही होती हैं, उनके कपड़े, उनके चेहरे, उनके बाल, उनके बोदे, तो बुनियादी तौर पर वो अपने ही ख्वाबों की खूबसूरती और शक्ल उसको दे रही होती हैं। जैसे जैसे उन्होंने अपने लिए अपनी ज़िंदगी में चाहा होता है, अल्लाह ने उनकी गोद भरी होती है, अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा होता है, तो अब उनके मन में होता है कि मेरा बेटा बात करे तो यूं करे, बैठे तो यूं बैठे, लोगों के साथ जब वो डील करे तो यूं, एक एक चीज को उन्होंने सोचा हुआ होता है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि जो मनफी तौर पे सोचती हैं और उनके बच्चे उनके हाथों से निकल जाते हैं, पर माओं की अक्सरियत वो है जिन्हें अपने बेटों से और अपने बच्चों से दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि ये सोचती बहुत होती हैं पर कह नहीं पाती, वो सारे ख्वाबों को अपने बच्चों की आंखों में दे नहीं पाती। इंसानों ने जब से सीखना शुरू किया, उन्होंने इस बात को बतौर खास जाना कि जिस चीज़ को आप सोचते हो, जिसका आप ख्वाब देखते हो, जिसको जीना चाहते हो, उसको डॉक्यूमेंट करके अपने आने वाले लोगों के लिए उनको सिखा दो, उनको पढ़ा दो। सो अदारों में 1-1 लाख बंदा होता है और आप उनको बिल्कुल एक सी चीज़ बताते हो और वैसे ही वो बनते जाते हैं। आप कभी फौज में देखिए, कदम तक एक जैसे उठाते हैं, कपड़े एक जैसे पहनते हैं, जो बैजेस हैं उनसे लेके उनके गुफ्तगू के टोन, एक्सेंट, उनका मैनरिज्म, वो कोयटा में हो, वो पेशावर में हो, वो गिलगित में हो, वो ऊपर पहाड़ों पे हो या वो ज़मीनों पे हो और चोरिस्तानों में हो या रेगजारों में हो, इसका मतलब है वो जो उनका बॉस होता है, उनका इंस्ट्रक्टर होता है, वो भी तो माँ जैसा होता है। इस माँ ने मुझसे कहा कि काश तुम कोई 2 बातें ऐसी बताओ कि जो मैं अपने बेटों से कहूँ कि वो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की जो आखिरी साल है वो खाली आंखों में नहीं जीना चाहती। मैंने एक लम्हे को सोचा तो मैंने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी ने, अल्लाह उनसे राज़ी हो और हमारी जान और माल और औलाद सब उन पर कुर्बान हो। उन्होंने 2 बातें बड़ी खूबसूरत कही थी। लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या आपका जो उम्मती है वो बुज़दिल हो सकता है? कहा हो सकता है, पर उन्होंने जो अगली बात कही थी कि मेरा उम्मती कभी झूठा नहीं होगा। फिर दूसरा फरमाया था, हाफलू अमानतैन, जब भी इसको अमानत दी जाएगी ये कभी बदयानती नहीं करेगा, कभी भरोसा नहीं तोड़ेगा, ये धोखा नहीं देगा। बुनियादी तौर पर ये खूबी किसी एक मर्द में हो, किसी औरत में हो, किसी खानदान के बेटों में हो, किसी खानदान के बड़ों में हो, ये सारी उम्र का मान सम्मान होता है जिस पे नो कॉम्प्रोमाइज। इसी तौर पे जो अगली खूबी अल्लाह के रसूल ने बताई थी वो भी कमाल है। कहा सादा का हदीसना, जब भी बात करे सच्ची करे, लोग उसकी बात पे एतबार करें। आप सोचिए कि आपके बेटे छोटे हों या बड़े हों, आप कभी कभी जब उनके बाल बनाते हो, उनके साथ खाना खाते हो, उनके साथ अपना दुख सुख शेयर करते हो, हम शिकायतों तो सब लगा रहे होते हैं, हम उनको ये तो बता रहे होते तुम पढ़ते ठीक नहीं हो, तुम स्कूल में ये नहीं करते, पर उनकी शख्सियत की जो सबसे बड़ी खूबी देखिए, जब हम घर बनाते हैं तो घर पे प्लस्तर करके फारग नहीं हो जाते, फिर हम टैलेंट ढूंढते हैं, फिर हम उसके बाहर उसका जो आउटलुक है उसको खूबसूरत डिज़ाइन में बनाते हैं। एक ज़माने में जो गांव की औरतें होती थीं, अपनी छतों को दिए के धुएं से डिज़ाइन करती होती ताकि खूबसूरत लगे। फिर जैसे जैसे शहर बने, लोग बने, तो एक एक चीज़ में वो जिद्दत पैदा करते गए, लेकिन इंसानों की खूबियों में अजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। ये बात अगर माँ या बाप या जब भी आप अपनी फैमिली में होते हो, ज़रूर तज़किरा करना चाहिए कि मेरे बेटे
तुम मेरी आंखों का नूर हो, तुम मेरे दिल का सुरूर हो। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी जब जब तुम सच बोलोगे, जब जब तुम लोगों की अमानतों का ख्याल करोगे और जब जब तुम लोगों को धोखा नहीं दोगे, तो तब तब मेरे नामा अमाल में ये नेकियां लिखी जाएंगी। मैंने सिर्फ एक बच्चे में खूबी पैदा नहीं की थी, ये तो आपने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा किया था। उस जमाने में लोग खुशबख्त थे, बराह रास्त उनसे पूछ लेते थे। हमारी खुशबख्ती भी कम नहीं है कि उनकी सारी कही हुई बातें महफूज हैं और हम तक पहुंचती हैं। ये तो अब हमारे बख्त हैं, हमारी किस्मत है कि हम उनके साथ जीना चाहें। तो कुछ रातें हमें हदीस के साथ जीना चाहिए, कुछ रातें हमें सीरत के साथ जीना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ के उसको फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए और फिर उसी फीलिंग को अपनी बेटियों में और अपने बेटों में देना चाहिए। मैंने एक छोटी सी हदीस पढ़ी थी, मैं पढ़ के सोचता रहा कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। हया के बारे में थी कि जिसने हया नहीं है वो चाहे जो मर्जी करे। अब वक्त के साथ साथ समझ आती है कि हया लफ्ज तो एक है 3 हरफों का, लेकिन सच्ची बात है जिसके अंदर ये ना हो वो ना माँ का हया करेगा, ना बाप का, ना रब का, ना सोसाइटी का, वो कुछ भी कर लेगा। सो जब भी अपने बेटों के साथ बैठे, उनकी आल औलाद के साथ बैठे, तो सिर्फ उनके पढ़ाई का ना पूछें, सिर्फ उनकी माली ज़रूरतों के बारे में इस्तफसार ना करें, बल्कि उनकी शख्सियत की मजबूती, उनकी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग है, इसके लिए भी अगर आप कहते रहें, सोचते रहें, तो यकीन माने उस कॉम्प्लीमेंट के बावजूद मैं ये चाहता हूँ, मेरे लिए एजाज़ है। मैंने उन्हें ना नहीं की, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैं आपका बेटा, मैं आपके बेटों जैसा। पर ये जो आपके अपने बेटे होते हैं और बेटों के बेटे होते हैं, ये तो आपकी असल खूबसूरती होती है, ये तो आपकी असल ताकत और मजबूती होती है। अपनी औलाद तो अपनी होती है, उनके अंदर खूबियाँ पैदा हो जाएं, उनके ज़ात में वो चमक पैदा हो जाए। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अगर मैं आपसे एक इल्तिजा करूँ, ख्वाहिश करूँ, तो क्या मुझे बता सकते हैं? आप लोगों की सेहत के बारे में उनको बताते हैं, उनकी जिंदगियों को बताते हैं, खानदानों को जोड़ने का बताते हैं, खानदानों को टूटने से बचाते हैं। मेरे बच्चों के बारे में मेरी आरजू है कि उनके यहाँ कभी रिस्क की कमी ना हो। तो क्या कोई ऐसा गुर होता है कि जो वो इख्तियार कर लें तो उनकी ज़िंदगी में कभी रिस्क की कमी ना हो? इनफैक्ट जब इस तरह की कोई फरमाइश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमारे अंदर ये आरजू पैदा होना, ये ख्वाहिश पैदा होना इटसेल्फ बड़े सलीके की और बड़ी ही कमाल बात है। तो फिर मैंने उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताई कि आपने फरमाया था कि जो तुम में से रिस्क चाहता है, रिस्क की वसअत चाहता है, तो सिर्फ एक काम कर लिया करे, वो है बावजू रहना। फिर फरमाया कि जब तुम बावजू रहते हो तो मेरा रब तुम्हारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो दिन भर तुम्हारे लिए दुआएं करता है। वैसे तो कभी तजर्बा करके देखें, रात को सोने से पहले भी आप वजू करके जाइए और उस दौरान अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह करते करते सो जाइए, तो जो रात आपकी जितने सलीके से गुजरती है, जितने सुकून से गुजरती है, इसी तौर पे सुबह उठते ही जब आप नमाज पे उठते हैं, पहले अपने वालिदैन को जो घर में उनको सलाम कीजिए, बीवी बच्चों को सलाम कीजिए, जो भी आपके घर में मौजूद है, सलाम आपको पहले करना चाहिए। जैसे हम सारे आरजू करते हैं कि दूसरे पहले सलाम करें, पर जो बड़ा है वो करे तो ज़्यादा अच्छा है। और दिन भर बार बार हमें मौका मिलता है। वैसे तो बहुत सारे खुशबख्त हैं जो सारा दिन वजू से रहते हैं। बहुत सारे साल मैंने भी ऐसे गुजारे कि जब ऑफिस जाते हुए वजू करके जाते थे तो 3-4 नमाजें उस वजू से भुगत जाती थी। वो तो बाद में पता चला कि जितना दफ़ा वजू आप ताज़ा करोगे उसका अजर और सवाब और ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप अपने वजू को मेंटेन कर सकते हो तो उसका मतलब होगा कि आपका हाजमा ठीक हो, आपका हाफजा ठीक हो, आपकी नीयत ठीक हो, आपका इरादा ठीक हो। एक वजू सिर्फ वजू नहीं है, इस वजू के साथ 10 चीजें जुड़ी हुई हैं। उस बीच में आप हलाल खाओगे, हराम नहीं खाओगे। उस बीच में आप जो बात करोगे सलीके वाली होगी, दिल दुखाने वाली नहीं होगी। उस बीच में आप लोगों से जो डील करोगे उसमें कहीं करप्शन या बदनवानी नहीं होगी। और उस दौरान सबसे जो अहम होगा आपकी नीयत होगा, आपका इरादा होगा कि जब लोगों को देखते हुए, डील करते हुए, इनफैक्ट इसका सारा स्वाब उस माँ को जब आपको पहुंचता रहेगा जो आपके लिए इन सारी चीज़ों का आरजूमंद होता है। आप सब लोग सलामत रहो, आपकी माएँ सलामत रहें, जिनकी हैं उनकी कदर किया करो यारो। ये इतनी शानदार नेमत है, जब छिन जाती है तो फिर मुझसे पूछ के देखो, फिर पीछे कोई दुआ करने वाला भी नहीं होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।